अब समझो कि आपको पप्पू को बिटकॉइंस बेचने हैं, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को कोई हैकर हैक करने की कोशिश कर रहा है। सो उस हैकर को उस बिटकॉइन को पाने के लिए सबसे पहले ब्लॉक्स को खोलना पड़ेगा। और समझो कि उसने पहले वाला ब्लॉक खोल भी लिया, तो उसके बाद उसे वो ब्लॉक खोलना पड़ेगा जिसके थ्रू वो ब्लॉक आपके पास आया था। और दुनिया में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस है, तो वो बिटकॉइन की हिस्ट्री किसे पता क्या रही होगी। मतलब हैकर को अभी से लेके उस बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री खोलनी पड़ेगी, लेकिन जब तक वो सारे ब्लॉक्स को खोल खोलकर सबसे आखिरी वाले ब्लॉक तक नहीं पहुंचता, तब तक उसे वो बिटकॉइन नहीं मिलेगा। और इसीलिए डार्क वेब पर ट्रांजैक्शन करने का सबसे सेफ तरीका है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। लेकिन सिर्फ डार्क वेब पर ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी ये सबसे सेफ ऑप्शन है, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी के कारण ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस निल हो जाते। भूल ही गया। डार्क वेब पर जाने के लिए सबसे पहले आपको टॉर ब्राउजर डाउनलोड करना होगा, जिससे आप पूरी प्राइवेसी और बिना किसी ट्रेस के डार्क वेब के वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। पर ये बिल्कुल मत सोचना कि टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया तो आप एकदम सेफ हो जाओगे। आपको वीपीएन लगाना होगा, और नहीं, वीपीएन लगाने से भी कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ बस नाम की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि डार्क वेब पर घूमने वाले हैकर्स दिन ब दिन नए नए तरीके ढूंढकर आप जैसे डार्क वेब सर्फर्स के कंप्यूटर्स और फोन्स की सिक्योरिटी सिस्टम्स तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। एंड ऑल दे नीड इज आपकी एक छोटी सी गलती। और सबसे कॉमन गलती जो लोग डार्क वेब पर करते हैं वो है रैंडम लिंक्स या पॉपअप एड्स पर क्लिक कर देते हैं। और ये पॉपअप एड्स नॉर्मल पॉपअप एड्स जैसे ही दिखते हैं, बट ये बिल्कुल भी मत सोचना कि उसके ऊपर जो एक्स बना होगा ना, उसे क्लिक करके आप उसे कट कर दोगे उस एड को। ना, बंद होने के बजाय तुम्हारे कंप्यूटर में डार्क वेब से चीजें डाउनलोड होने लग जाएगी, जो बेसिकली वायरसेस होंगे, ट्रोजन हॉर्सेस होंगे। वो दिखेंगे बिल्कुल नॉर्मल एप्स की तरह, लेकिन वो ऐसे मालवेयर्स होंगे जो आपके कंप्यूटर में रूप बदलकर छुपे रहेंगे और आपके कंप्यूटर का सारा इंफॉर्मेशन हैकर को भेजते रहेंगे। और इसमें आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल कुछ भी नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर के सामने एक्सपोज हो चुकी है। और इसीलिए किसी भी नौसीखे को या रेगुलर इंटरनेट सर्फर को डार्क वेब पे जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, क्या बोला? तो भी रिस्क लेकर तुम्हें डार्क वेब पर जाना है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक बार अगर आप डार्क वेब के चंगुल में फंस गए ना, तो बचकर बाहर भी नहीं निकल पाओगे।